अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां हो। हाजिर हूँ रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 2 के साथ। मैं बनाऊंगी चिकन हरे भरे नगेट्स। ये मैंने लिया है 250 ग्राम बोनलेस चिकन और ये 4-5 ब्रेड के स्लाइस इसके किनारे काट लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चॉपर में डालेंगे चिकन। लहसुन और हरी मिर्च का चॉप किया हुआ क्यूब डाल लेंगे। हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल लेंगे। स्लाइस, 2 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर लेंगे। अब चॉप करेंगे। नगेट्स वाली डो हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं। इस तरह से फैला लेंगे। बेलन की मदद से फैला लेंगे। ये मैंने लिया है नगेट्स की शेप वाला कटर। इसकी मदद से सारे बना लेंगे। नगेट्स हमारे बन गए हैं। अब इनको फ्रीज कर लेंगे। ये मैंने लिए हैं ढेर सारे टमाटर। इनका पेस्ट बना लेंगे। टमाटर का पेस्ट हमारा अच्छे से बन चुका है। इस तरह की एक स्टील वाली ट्रे लेंगे, इनमें डाल लेंगे। अब इसको फ्रीज करेंगे। जब थोड़ा सा फ्रीज हो जाएगा तो निकाल लेंगे और छुरी की मदद से इसके पोर्शंस बना लेंगे। ज़्यादा सख्त फ्रीज नहीं करेंगे, फिर इसके पोर्शंस अच्छे नहीं बनेंगे। जब थोड़ा सा फ्रीज हो जाएगा तो निकाल लेंगे। पहली वीडियो में ये मैंने बना के फ्रीज किया था। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए निकाला है। ये इजीली अलहदा हो जाते हैं। इसके पोर्शंस आपको दिखाएंगे। ये मैंने लिए हैं ढेर सारे लीमू। इसका रस निकाल के बोतलों में भर के फ्रीज कर लेंगे। दूसरे सीजन में भी मैंने सर्दियों में ढेर सारे लीमुओं का रस निकाल के फ्रीज कर लिया था। सारी गर्मियां मैंने इस्तेमाल किया, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। यह है मेरे पास बेसन। बेसन में मसाले मिक्स करेंगे।
रोज़ों में आसानी रहेगी, बस निकालेंगे और बनाना शुरू करेंगे। ये है 5 टेबल स्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इस वक्त मैंने 2 टेबल स्पून डाला है। मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास लहसुन पाउडर है तो आप ज़रूर डालें, इससे पकौड़ों का टेस्ट बहुत मज़े का आता है। इस वक्त मेरे पास ख़त्म हो चुका है, वरना मैं लाजमी डालती हूँ। बेसन के अंदर मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इस तरह की एक प्लास्टिक की जार लेंगे, इसमें डाल लेंगे। इसके ऊपर ढक्कन बंद कर लेंगे। लेमन का जूस अच्छे से निकाल लिया है। इस तरह की प्लास्टिक की एक बोतल लेंगे और इसमें डाल लेंगे। ये मैंने लिए हैं शिमला मिर्च, इसको अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसको स्लाइस में काट लेंगे। शिमला मिर्च हमारे कट चुके हैं। अब जिप लॉक बैग में बंद करेंगे और फ्रीज करेंगे। शिमला को जिप लॉक बैग में बंद करें, ये फिर ख़राब नहीं होंगे, ये नरम होते हैं, इसलिए जिप लॉक बैग में बंद करने से ये फिर ज़्यादा दिनों तक चल जाएंगे और ख़राब नहीं होंगे। ये मैंने लिए हैं प्याज, इनको छील करके अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसको स्लाइस में कट कर लेंगे। टमाटर का पेस्ट थोड़ा सा जम चुका है, थोड़ा सा फ्रीज हो चुका है। अब छुरी की मदद से इसके हिस्से बना लेंगे, पोर्शंस बना लेंगे। अब इसको फिर से फ्रीज़र में रख देंगे। जब फुल फ्रीज हो जाएगा तो उसके बाद जिप लॉक बैग में बंद करेंगे। प्याज हमारे कट चुके हैं। जिप लॉक बैग में बंद करके इसे भी फ्रीज कर लेंगे। टमाटर का पेस्ट अच्छे से फ्रीज हो चुका है, अच्छी तरह से स्लाइस बन गए हैं। ये देखें, जिप लॉक बैग में बंद करेंगे।
ये है मेरे पास हरा धनिया और ये हरी मिर्चें। इस तरह से टिश्यू में लपेट लेंगे। इस तरह से टिश्यू में लपेट लिया है। जिप लॉक बैग में बंद करेंगे। हरा धनिया और हरी मिर्चें हमारी पैक हो चुकी है। इसे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। इस तरह से पैक किया हुआ हरा धनिया 1 हफ्ते तक चल जाता है, खराब नहीं होता। सब कुछ एक साथ दिखाते हैं। मिलते हैं रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 3 के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।